से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, आरक्षण को लेके, कभी राम मंदिर को लेके, अब ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा चल दिया है। क्या ईवीएम को लेके आपकी क्या राय है? सर, राम मंदिर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आरक्षण को सरकार ख़त्म कर रही है और तमाम सरकारी नौकरियों में आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, साथ ही संविधान को भी ख़त्म किया जा रहा है। और अगर इस सरकार को, जो कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, संविधान ख़त्म कर रही है, इस सरकार को हटाना चाहते हैं तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश को घरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तब जा कर के ईवीएम बैन हो सकती है। नहीं तो वो कहते हैं कि राजा की जान जो है वो ईवीएम में बसती है। इस राजा की जान, जो कि एक अहंकारी राजा है, जो कि एक हिटलर है और हिटलर शाही कर रहा है देश के अंदर, इसकी जान, इसका राज, इसकी सत्ता, वो पूरी की पूरी ईवीएम के अंदर है। हमें ईवीएम को बैन कराना होगा और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर को लाना होगा, तभी फेयर चुनाव हो सकता है, नहीं तो लोगों का एक एक वोट खराब हो जाएगा। ईवीएम कौन हटाना चाहता है? नेता हटाना चाहते हैं या आप पब्लिक हटाना चाहती है, या आप जैसे जो सामाजिक लोग हैं वो हटाना चाहते हैं? देखिए, ईवीएम हटाना देश की मांग है, ईवीएम को हटाना देश की जनता की मांग है। हर एक व्यक्ति बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी के शासन से त्राही त्राही कर रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देश की जनता तो खुश है राम मंदिर देश की जनता को खुश कुछ गोदी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, तो देश की जनता खुश नहीं मानी जाएगी। आप सड़कों पर निकल कर देखो, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अडानी, अंबानी ये आगे बढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उनके नेता आगे बढ़ रहे हैं, जनता आगे नहीं बढ़ रही है। जनता की जो सैलरी है वो कम हो रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। आप समझते हैं इस बात को। और मैं दलितों की बात करूं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है, गरीब मजदूरों का अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और सरकार संविधान के तमाम अनुच्छेदों को बदल रही है। सरकार ने सीए, एनआरसी कानून ला करके एक विशेष वर्ग को नुकसान पहुंचाया। अब सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। अगर आप इस सरकार को हटाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपका वोट सही दिशा में जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट जिसको आपने डाला उसको जाए, तो फिर आपको ईवीएम को बैन कराना ही होगा। क्योंकि अगर आप वोट किसी भी पार्टी को देंगे, वो जाएगा बीजेपी को ही। ईवीएम को अगर आप कह रहे हैं कि ईवीएम को चेंज कराना पड़ेगा, बैलेट पेपर से बहुत बड़ा खर्चा आता है और बहुत कर्मचारी लगते हैं। पहले भी होते थे चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे पहले। अब एक बड़ी बात है, हमें जिस काम में संशय हो, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में चुनाव हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, निष्प्रभावी होना चाहिए। ईवीएम के ऊपर हमें संदेह है। लोकतंत्र में चुनाव हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पूरे तरह से। ईवीएम पर हमें संदेह, तो ईवीएम हटाते क्यों नहीं है? खड़ा हो रहा है ना पूरे देश में, जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं लोग, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ईवीएम के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। देखिए, देश की राजनीति में युवाओं को आना होगा। चुनाव लड़ने की बात है तो देश की राजनीति में युवाओं को आना होगा। जिस दिन युवा इस देश की राजनीति में आ गया, या बहुजन समाज का युवा इस देश की राजनीति में आ गया, तो नरेंद्र मोदी जी जैसे आरएसएस के चड्डी वाले लोगों को तो उठा करके ही अफगानिस्तान पार तालिबान भेज देंगे। इतनी हिम्मत रखता है देश का युवा। लेकिन सतपाल जी, आप नरेंद्र मोदी से कोई मतलब आपसी रिंजस है? आप ईवीएम की हम बात जब कर रहे हैं, तो ईवीएम को जो वर्तमान में पार्टी हैं या और जो नेशनल पार्टी हैं, वो कोई ईवीएम पे क्वेश्चन नहीं उठा रही है। घोटाला कौन कर रहा है? जिसकी सरकार है वो घोटाला कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो मंत्रियों के प्रधान हैं, वो घोटाला कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। ईवीएम मशीनों में चोरी हो रही है, हम आरोप लगा रहे हैं। अगर जनता आरोप लगा रही है, हम आरोप लगा रहे हैं, तो ईवीएम मशीनों से चुनाव कराना कहां तक जायज है? आरोप तो सभी बहुजन लोग ही लगा रहे हैं ना। बहुजन लोग भी आरोप लगा रहे हैं, अन्य भी आरोप लगा रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए भी दलित ही आगे आते हैं।
समस्याओं का समाधान क्या है सर? ईवीएम समस्याओं का समाधान मैं आपको क्लियर बता देता हूं। ईवीएम के खिलाफ राजधानी दिल्ली में बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और इसके लिए हमने एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया हुआ है 9953532986। ईवीएम को बैन कराना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देश के लोग दे सकते हैं। साथ ही आने वाली 3 फरवरी को सुबह 11 बजे अंबेडकर भवन झंडेवाला करोल बाग दिल्ली में हमने सभी सामाजिक संगठनों की मीटिंग बुलाई है। मैं आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बहुजन समाज के नेताओं का, बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों का, बहुजन समाज के संगठनों का, बहुजन समाज की संस्थाओं का, बहुजन समाज की पार्टियों का, दलों का आह्वान करता हूं, समाज सेवियों का आह्वान करता हूं कि आप सामने आए। आप 3 फरवरी 2024 को अंबेडकर भवन में आए और इस पर विचार विमर्श करें। हमारे साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई को खड़ा करें, एक बड़ी जंग को खड़ा करें ताकि ईवीएम को बैन कराया जा सके। हम पीछे हो जाएंगे, आप लोग नेतृत्व करें, आप आगे आए। हम आपके नेतृत्व में ईवीएम की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आगे आना होगा और इसके लिए आपको विचार करना होगा। मैं देश के सभी और दिल्ली के आसपास जितने भी सामाजिक संगठन हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं कि अंबेडकर भवन में 3 तारीख को पधारें आप, 3 फरवरी को, और इस पर आप अपना विचार विमर्श जरूर करें। जी, सारी चिंता नवाब सतपाल तंवर जी के या नवाब सतपाल तंवर के समतुल्य जो क्रांतिकारी हैं उनकी है। जनता की कोई जिम्मेदारी है सर इस पर? जिम्मेदारी सभी की है। जिम्मेदारी बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, सभी के कंधों पर जिम्मेदारी दे के गए हैं और ये देश, ये समाज हम जैसे लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी को देखता है तो वो हमारे साथ चला आता है और हम इन जिम्मेदारी को निभाएंगे। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैंने समाज के लोगों का आह्वान किया है कि आप आगे आएं, आप विचार करें और आप इस गोष्ठी का, इस विचार गोष्ठी का हिस्सा बने। पाल जी, जब से ईवीएम का मुद्दा चला है, चुनाव आयोग ने कई हजार लोगों को गांव-गांव भेजा जा रहा है, कह रहे हैं कि ये मशीन में कोई खराबी नहीं है, जो आरोप लगा रहे हैं उनका दिमाग खराब है। आपका मोबाइल हैक हो सकता है ना, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम हैक हो सकता है ना, आपके कोई भी वाईफाई है उसका कोई पासवर्ड भी चुरा सकता है। यानी कि ये मशीनरी है, ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ हैकर्स बैठे हुए हैं, दावा करते हैं बड़े बड़े, और देशों ने भी कहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ईवीएम हैक हो सकती है। जब ईवीएम हैक हो सकती है तो आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? यह बात लोकतंत्र की है। लोकतंत्र में लोग सर्वोपरि हैं, लोग सर्वोपरि हैं, जनता सर्वोपरि है। ये राजनीतिक पार्टियां, ये बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, ये सर्वोपरि नहीं है। देश की जनता सर्वोपरि है और देश की जनता की आवाज को, ये सरकार को सुनना ही पड़ेगा। हम रोड पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन राजधानी दिल्ली में हम शुरू करेंगे। क्या अनिश्चितकालीन है? जी बिल्कुल अनिश्चितकालीन रहेगा। हम 3 फरवरी को इसका निर्णय ले लेंगे। सभी सामाजिक संगठनों का मैंने आह्वान किया है, सामने आए। अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो आपका क्या एक्शन रहेगा? ईवीएम अगर नहीं हटेगा तो उसका एक्शन हम बाद में सोचेंगे, पहले सड़क पर लड़ाई लड़े, वो जरूरी है। पिछले 10 सालों से आप ईवीएम हटाने की संघर्ष में लगे हुए हैं, पर अभी भी आप उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं। आप कॉल तो कर रहे हैं, पर करेंगे क्या? आप सभी लोगों के लिए कह रहा हूं मैं। सत्ता एक मास्टर कुंजी है। राजनीति में पावर होती है, वो पावर हमारे पास नहीं है। हमारे पास सड़क की पावर है, हमारे पास हमारे महापुरुषों ने जो पावर दी है ना, वो पावर है हमारे पास। हम उस पावर के तरीके से लड़ रहे हैं और जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाएगा हम लड़ेंगे। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है, आपकी संख्या अगर सदन में नहीं है, संसद में नहीं है, तो सड़कों पर अपनी संख्या को बढ़ा लो। अब सड़कों पर संख्या बढ़ाने का वक्त आ गया है। ईवीएम के खिलाफ जंग में उतरने का वक्त आ गया है। बच्चे बच्चे को घर से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अब देश की तानाशाह सरकार को इस
कुर्सी से हटाने का वक्त आ गया है, ईवीएम हटाने का, मोदी को भगाने का वक्त आ गया है। ओके। थैंक यू, जय भीम सर।